हाय गुड इवनिंग डियर बच्चा पार्टी। तो फिर हम आ गए हैं लेकर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर बायोलॉजी फॉर बोर्ड एग्जाम। yesterday I was told you that the most important chapter, समझे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बट टुडे आई टीच यू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, सॉरी फ्रॉम दोज चैप्टर। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टोल्ड यू लाइफ प्रोसेस अकेला। तो लाइफ प्रोसेस में भी कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं, टॉपिक हैं, तो लुक एट दैट। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भाई इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस, बिना इसके क्या होगा, मर जाएगा भाई। उसी तरह आपको फोटोसिंथेसिस याद करना है, क्योंकि इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्रॉम दिस चैप्टर। फोटोसिंथेसिस, फूड तो बनाएगा भाई प्लांट, जैसे उसके लिए ज़रूरी है ऐसे आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपायरेशन, दीज आर थ्री, ऑल ऑफ यू बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फ्रॉम लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपायरेशन। सेकेंड चैप्टर अब क्या था हमारा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें से चेक करते हैं क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स एक्शन एंड प्लांट हार्मोन, तीन टॉपिक। फिनिश, कंप्लीट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टॉपिक्स का टॉपिक्स, बाप का बाप, हर बाप का एक बाप होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, दादाजी, ये वही है। कौन? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अरे अगर ये नहीं होता तो हमारा ये पूरा वर्ल्ड कैसे होता? तो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाईएस्ट वेटेज है इसका, सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का। तो चेक आउट दैट। बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पॉलिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बडिंग भाई, बर्ड आ जाएगी, ईस्ट बेस्ट एग्जाम्पल, बर्ड के थ्रू न्यू इंडिविजुअल बनाना, अकेले पेरेंट सेल, ठीक, बर्ड के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या भाई, फ्रेगमेंट काटा, टुकड़ा, नया इंडिविजुअल प्रपोज, जैसे ब्रायोफिल्म में लीफ से ही अकेले हो जा रहा है, पोटैटो से, ठीक है, और जिंजर, ये सब बडिंग के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू। पॉलिनेशन भाई, पॉलिन ग्रेन का एक फूल से दूसरे फूल पे दाना, ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाना, दैट इज़ पॉलिनेशन। ठीक है, हवा के थ्रू एरोफिली, एनिमल के थ्रू एनिमोफिली, जूकोरी, ठीक है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर, अब फूल कैसे बनाना है भाई, एलेक्स बनाना है, उसमें एलेक्स करोला, एंडोशियम, गाइनीशियम, सब कुछ दिखाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, these are the most important topic from how to organism reproduce. Monohybrid and dihybrid cross, that is हमारा these topic from heredity। हमने एक चैप्टर बोला था मैंने आपको, I told you that heredity, तो हेरिडिटी से मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, एक करेक्टर को लेके भाई मेंडल ने क्रॉस कराया, दैट इज़ मोनोहाइब्रिड। दो करेक्टर को एक साथ क्रॉस कराया, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाईहाइब्रिड 9:3:3:1, ठीक है, वो वाला। सेक्स डिटर्मिनेशन, मेल है या फीमेल, लड़का है या लड़की, भाई इसको पता लगाना, ठीक है, XX फीमेल, XY मेल। फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा एनवायरनमेंट से इकोसिस्टम, बायोमैग्निफिकेशन एंड ओजोन डिप्लीशन। लास्ट ईयर के पेपर्स में बायोमैग्निफिकेशन मैंडेटरी, ओजोन डिप्लीनेशन डेफिनेटली, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक, रिफ्लेक्स एक्शन, प्लांट हार्मोन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपायरेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, all our topic are the most important। तो प्लीज़ रिवाइज दैट टॉपिक एंड फिर मिलते हैं आप लोगों से, बाय बाय।